टॉक्स अबाउट कम्युनिकेशन। ऐसे 265 टॉक्स अबाउट कम्युनिकेशन। तो फिर ऐसे 260 क्या बोलता है? ऐसे 260 भी कम्युनिकेशन के बारे में बोलता है, बट वो जनरल ऐसे है जो कम्युनिकेशन के बारे में बोलता है। ये 265 क्या है फिर? ये 265 जो है वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बताता है इन रिस्पेक्ट ऑफ आईसीएस, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ऐसे 265 कब आता है? जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में डेफिशिएंसी होती है, तब ऐसे 265 अप्लाई होता है। अप्लाई होता है व्हेन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में डेफिशिएंसी होती है, अदरवाइज ऐसे 265 नहीं लगता है। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ठीक है तो क्या ऐसे 265 लगेगा? नहीं। बट क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ठीक है तो ऐसे 260 भी नहीं लगेगा? ऐसा तो नहीं है। वो तो जनरल ऐसे है, वो रिक्वायरमेंट होता है स्पेसिफिक पॉइंट्स बताता है जिसपे आप कम्युनिकेट करोगे टीसीडब्ल्यूजी को। वो एक वीडियो के अंदर में डिस्कस किया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बट ऐसे 265 बोलता है कि अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में डेफिशिएंसी है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में अगर डेफिशिएंसी है तो आपको कम्युनिकेट करना है। किसको? टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट को। ठीक है, ये नाम से पता लग रहा है, कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टू मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी। अब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की डेफिशिएंसी से क्या मतलब है? तो ये दो तरह से हो सकती है। पहला कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट करता है, यानी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो बनाया है एंटिटी ने एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, ताकि मिस्टेक्स ना हो, प्रॉपर अथॉरिटी हो, प्रॉपर रिकॉर्डिंग सिस्टम हो। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो है, बट वो इतना एफिशिएंट नहीं है कि वो डिटेक्ट कर पाए, अनेबल टू प्रिवेंट, रोक नहीं पा रहा, डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, करेक्ट नहीं कर पा रहा। किसको? मिसस्टेटमेंट्स को। ओके, यानी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो बनाया है, बट वो इतना एफिशिएंट, इफेक्टिव नहीं है कि वो प्रिवेंट कर सके, डिटेक्ट कर सके, करेक्ट कर सके मिसस्टेटमेंट्स को। ओके, दूसरा क्या हो सकता है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ही नहीं बनाया। इस केस में तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम था, बट वो इफेक्टिव नहीं था कि वो मिसस्टेटमेंट को करेक्ट, डिटेक्ट, प्रिवेंट कर सके। बट सपोज करो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ही नहीं बनाया अगर मैनेजमेंट ने, यानी और किसी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ही नहीं है, तो प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट करने का पॉइंट ही नहीं आता। तो वहां पे जो गलतियां हो रही होंगी वो चेक करने के लिए उन्होंने कोई भी सिस्टम ही फ्रेम नहीं किया कि आपको पहले किसी पर्सन से अथॉरिटी लेनी होगी, सीनियर पर्सन से ऑथोराइज करवाना होगा, तब जाके आप एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हो। कोई भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए पहले आपके पास मेल आएगी, उस मेल के बेसिस पे आप कोई भी पेमेंट दोगे, या फिर परफॉर्मेंस इनवॉइस आएगा, उस परफॉर्मेंस इनवॉइस के बेसिस पे आप पेमेंट करोगे, एडवांस पेमेंट कर रहे हो, या फिर कोई एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो, तो करने वाले व्यक्ति ने तो कर दी, बट उसको क्रॉस चेक करने के लिए भी तो कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, सीनियर पर्सन होना चाहिए। तो मेकर चेकर का कोई भी रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं किया ऑर्गेनाइजेशन ने। तो यहां पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ही क्या है? मिसिंग है। ये भी एक डेफिशिएंसी है। तो डेफिशिएंसी दो तरह से हो सकती है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है बट वो लायक नहीं है, वो नालायक है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है बट वो लायक नहीं है, नालायक है। यहां पर तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ही नहीं है। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन अगर आती है, एग्जिस्ट करती है, देन दैट इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डेफिशिएंसी, और वहां पे ऐसे 265 अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब डेफिशिएंसी जो है वो दो तरह की हो सकती है। एक जो कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कहलाती है, डेफिशिएंसी कहलाती है, और एक जो जिसको जस्ट डेफिशिएंसी बोला गया है।
significant deficiency are those deficiency which are required to communicate TCWG. Okay, significant deficiency are those deficiency which are required to communicate to TCWG. और ये जो कम्युनिकेशन होगा ये इन राइटिंग होगा, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, रिटर्न में होना चाहिए। ये जो डेफिशिएंसी है इसके बारे में ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा मैनेजमेंट को, और अगर रिक्वायर्ड हुआ तो टीसीडब्ल्यूजी को भी करेगा। ठीक है, साथ में क्या बताएगा कि नेचर ऑफ डेफिशिएंसी क्या है, पोटेंशियल इफेक्ट क्या होगा इसका, ठीक है, करेक्टिव मेजर्स भी बता सकता है। ऑडिटर गलती बताता है तो बोलता है ना कि इस सिचुएशन को ऐसे डील करना चाहिए था। ओके, ये बताएगा ऑडिटर। यहां तक इजी है। इसके बाद ऑडिटर क्या बताएगा वो सुनना। वो कमाल का पॉइंट है। ऑडिटर ने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की कमियां बताई, डेफिशिएंसी बताई, तो एंटिटी कहती है ऑडिटर से कि भाई तुमने क्यों नहीं ढूंढा ये, तुम्हें एक आधी मिल गई। अगर ऑडिटर ने एक या दो या तीन डेफिशिएंसी एंटिटी को कम्युनिकेट कर दी और फिर एंटिटी को फर्दर सेल्फ असेसमेंट करने पे कुछ और डेफिशिएंसी मिल जाती है, तो एंटिटी ऑडिटर को बोल देगा भाई तुमने ये वाली गलती क्यों नहीं चेक करी, ये भी तो कमी है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में। तो ऑडिटर एंटिटी को बोलेगा, एंटिटी का मतलब है टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट, उसको बोलेगा कि देखो भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट के ऊपर बेसिस पे ओपिनियन देने की है, ना कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की डेफिशिएंसी कम्युनिकेट करने की है। तो ऑडिटर सफिशिएंट इंफॉर्मेशन देगा एंटिटी को, जिससे एंटिटी अंडरस्टैंड कर सके दैट ऑडिटर इज नॉट responsible to identify deficiency in internal control system. Auditor is responsible to express an opinion on the basis of audit evidence collected by him during the audit. Okay. Auditor sufficient information देगा एंटिटी को ताकि एंटिटी अंडरस्टैंड कर सके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। ओके 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 ऑडिटर डिस्क्रिप्शन भी बताएगा, वो हमने डिस्कस कर ही दिया कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या डेफिशिएंसी है, डिस्क्रिप्शन बताएगा। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की डेफिशिएंसीज का डिस्क्रिप्शन बताएगा, और साथ ही साथ क्या बताएगा, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन देगा सो दैट एंटिटी अंडरस्टैंड कर सके कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की डेफिशिएंसी ढूंढना नहीं है, बल्कि ऑडिट करने के बाद अपनी ओपिनियन देना है। ओके, इतना ऐसे 265 बोलता है कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ये फुलफिल कर दो, इट मीन्स यू आर कंप्लाइंग ऐसे 265। ओके, दैट्स ऑल। ऐसे 265 हमारा खत्म हो गया। इजी था, जल्दी जल्दी कर लिया, छोटा सा ऐसे। ओके, टेक केयर।